रजा से बात करते हैं जी। हेलो जी हेलो। गालिब भाई सलाम अलैकुम। जी हाँ जी जी, सलाम वालेकुम अलैकुम सलाम। भाई। क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी जी मैं बहुत अच्छा हूँ सर। गालिब भाई मुझे ना मतलब ये आपके सामने ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया होगा, लेकिन मुझे मतलब मिला नहीं आपके चैनल पे, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे कि मैं एकदम सेक्युलर बन जाता हूँ, अगर मैं मुस्लिम हूँ, सेक्युलर हूँ, जैसे कि बहुत से लोग रहते हैं ना सिर्फ नाम से मुस्लिम रहते हैं, बाकी वो कुछ करते नहीं है। हाँ, लेकिन वो बिलीव रखते हैं कि हाँ प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड अल्लाह इज द ओनली वन हु हैज क्रिएटेड द एंटायर यूनिवर्स। वो बिलीव रखते थे, लेकिन वो काफ़ी रेशनल भी होते हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर भी अगर मैं ये बिलीव रखूँ कि हाँ ये सब चीज़ें सही हैं, तो मतलब इससे मेरा अगर क़यामत के दिन ये सब चीज़ें सही होती है तो इससे मेरा कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? क़यामत के दिन क्या ठीक होता है? क़यामत के दिन अगर यही जो हिसाब किताब होगा, क्योंकि जैसे अगर मैं यार ये आप किसी इस्लाम मौलवी से पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो आपको कहूंगा कि क़यामत के दिन ऐसा कुछ नहीं होना। क़यामत आएगी तो नहीं ऐसा कुछ होगा ना। हाँ, तो अगर बिलीव भी कर लूँ सेक्युलर होके, नॉर्मली जो मतलब एक यार बहुत से ऐसे होते हैं जो सेकुलर्स को आप पे कोई इतराज नहीं होगा अगर आप मुसलमान रहते हैं। मगर अगर आप ये मजहबी सवाल पूछना चाहते हैं तो ये किसी मौलवी से पूछें, ये मुझसे ना पूछें। अच्छा चलिए मान और लीजिए असल अगर में मतलब इस्लाम में जैसे मैं सेकुलरिज्म की कोई जगह नहीं है। हाँ, इस्लाम लेकिन में सबसे बड़ा सेकुलरिज्म गुनाह की तो कोई शिर्क जगह है नहीं ना? है। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, लेकिन शिर्क नहीं माफ़ होता है ना? मगर मसला ये है ना कि ये किसी मौलवी से पूछने वाली बातें हैं ना, मुझसे तो ना पूछे ना। मैं तो आपको ये कहूंगा कि कोई क़यामत नहीं आनी, सब झूठ है। ठीक है, ठीक है, समझ गए? हेलो रजा भैया, हेलो। जी, जी, आवाज़ आ रही है सर? हाँ, तो मैं तो आपसे कहूंगा ना कि सब झूठ है। और दूसरी बात है, ये पुराना पास्कल वेजर वाला ही सवाल है। ठीक है, कि हाँ, जी हाँ, क़यामत में मुझे अगर अल्लाह मुझे निकल आया तो भाई ये तो फजूल सवाल है ना। आपको किसने कहा कि क़यामत को अल्लाह ही निकलेगा आपके मरने के बाद? अगर मरने के बाद हनुमान निकल आया या फिर कोई राम निकल आया या क्रिश्चियंस का गॉड निकल आया और आप जीसस को नहीं मानते तो फिर क्या करेंगे? आप जीसस को सन अ, ऑफ गॉड नहीं मानते और कल को जीसस वाली क़यामत आ गई तो फिर आप क्या करेंगे? बताएं मुझे। वो तो आपको फिर फ्राई करेगा ना, क्योंकि मोहम्मद उनके मुताबिक तो झूठा नबी बल्कि दज्जाल है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? और कहीं अगर वो मेरे मज़हब सच हो गया तो कम से कम मेरे पास चांस तो रहेगा ना, यार 0.016% या फिर आपका मजहब सच होने का तो चांस 0.0000001% भी नहीं है। दुनिया में इस टाइम ही को 5,500 मजहब है। ठीक है, हाँ, हाँ। तो आपके खुदा का तो चांस ही कोई नहीं है ना। ये तो पता चले किसी और का निकल आया तो फिर आप क्या करेंगे? आप हाँ, सिर्फ ये लेकिन इसी बेहतर बात नहीं पे रहेगा क्यों कि गौर करना चाहते हैं जो आपको सूट करती है? उस बात पे भी जरा करके देखें जो दूसरों को सूट करती है। ठीक है, आप सिर्फ अपनी मर्जी की बात पे क्यों करना चाहते हैं? ये ऐसे ही है जैसे कि बंदा, हाँ अभी भाई ड्रॉप हो गए हैं। बंदा एक लॉटरी की टिकट खरीद ले और ये मान के बैठ जाए कि बस मेरी ही निकलनी है। ठीक है, सही है, तो निकलनी अब दूसरे 50,000 बंदे ने और ने भी खरीदी है और उनकी भी निकल सकती है, सही। मगर आप ये मान ही नहीं रहे कि जी सिर्फ उनकी ये निकलेगी। आप समझ रहे हैं कि आपकी निकलेगी, उनकी नहीं निकलेगी। तो ऐसे तो नहीं होता ना। ये क्यों मान के बैठेंगे सिर्फ आपकी निकलेगी? किसी और की लॉटरी भी तो निकल सकती है ना फिर, क्योंकि ये तो लॉटरी निकलने जैसा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो लॉटरी हाँ, पे यही ईमान रखेंगे और फर्ज करेंगे लॉटरी भी ऐसी है कि अगर आपकी निकल आई तो आप बच जाएंगे, मगर अगर किसी और की निकल आई तो आपको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर बताएं, फिर ऐसी लॉटरी खरीदना अकलमंदी की बात है क्या? इस लॉटरी का क्यों पार्ट बने फिर इंसान? मतलब कुछ चांस भी नहीं है, 1% भी चांस नहीं है अगर 5,500 मतलब है तो। मतलब एक एक एग्जैक्टली गेम जुए जुए की तरह तो लग रहा है ना पूरा। हाँ जी, मतलब जुए की तरह ही है। और सबसे बेहतर बात यही है कि आप इस लॉटरी और इस जुए का पार्ट ना बने। आप बल्कि ये समझ लेंगे यार हम नहीं मानते भाई, हम तो अपनी अकल के मुताबिक चलेंगे। हाँ, अगर अक्ल के मुताबिक भी देखेंगे ना गालिब भाई, तो सूरह बकरा की पहली ही जो इब्तिदा क्या आयत है ना, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब,
उलाइका अला हम्म हुदा मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं हम्म जो हम्म हिदायत पर हैं। और कौन लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। और गैब से मुराद यही सब जो चीज़ जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो बातें तो लगती है ना, मतलब लॉजिकल तो लगती है। मतलब हम्म। अल्लाह बोल रहा है कि हिदायत पे वही लोग हैं जो गैब पे ईमान रखते हैं। और गैब पे ईमान के लिए सिर्फ आपको एक अंधी तकलीदी करनी पड़ेगी। तो गैब के ऊपर ईमान ही तो सबसे बड़ी बेवकूफी है ना, हिदायत तो हो ही नहीं सकता गैब पे ईमान। गैब उस चीज को कहते हैं जिसको आप कभी भी जान नहीं सकते मगर आप उस पर ईमान रखते हैं, गैब वो ही होती है। ठीक है, तो अच्छा गैब पे इसी से ईमान तो मिलता जुलता बेसिकली जहालत ही हुआ ना, कैसे कर सकते हैं आप। अच्छा इसी से मिलता जुलता ना एक रद्द पेश किया जाता है ना मोमिन की तरफ से, कि जिस तरीके से ना हम मादर शिकम में होते हैं ना, तो हमको बाहर की दुनिया का पता कुछ रहता नहीं है। और अगर हम मुझसे या आपसे पूछा जाएगा कि आप पेट के अंदर किस तरीके से थे, तो कुछ अंदाजा नहीं होगा किस तरीके से हम गिजा खाते थे, कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो वो बोलते हैं कि इसी तरीके से ना कि दोजख जो हियर आफ्टर है ना, उसी तरीके से वो भी है। क्योंकि हमारी अक्ल इतनी बलागत को नहीं पहुंची कि वो हियर आफ्टर को समझ सके। जिस तरीके से मादर शिकम में बच्चा नहीं समझ पाता है, या पैदा होने के बाद अगर वो जब मैच्योरिटी को पहुंचता है, उससे पूछे किस तरीके से आप महसूस करते थे अंदर, तो आप इसका कैसा बोलेंगे गालिब भाई, मतलब क्या रद्द देंगे। इसका बड़ा आसान सा जवाब है, क्या जब बच्चा बाहर निकलता है तो आप उसे चपेट मार के पूछते हैं कि तू अंदर जब था तो मान रहा था कि बाहर दुनिया है या नहीं? पूछते हैं उसे? नहीं। मुझे बताएं, किसी ने आपसे पूछा है कि जब तू मां के पेट में था तो क्यों नहीं मान रहा था? हाँ किसी ने पूछा आज तक आपसे? बताएं ना खुद जरा। अच्छा लेकिन हेलो। हम वहां से नहीं नहीं हाँ हाँ नहीं, हाँ जी। आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, इस सवाल का जवाब दें। क्या आपसे किसी ने आज तक पूछा कि जब तुम मां के पेट में थे तो क्यों नहीं मान रहे थे? किसी ने नहीं बताएं ना। अब आप चुप क्यों कर गए हैं? बताएं, इस बात का सवाल का जवाब तो बहुत आसान है, किसी ने पूछा या नहीं पूछा, जवाब हाँ या ना में नहीं है, और आप दे नहीं रहे। नहीं नहीं पूछा, नहीं किसी ने पूछा? नहीं पूछा। अच्छा, दूसरी बात है कि फर्ज करो कोई बेवकूफ हो जो पूछ ले आपसे और आप कहेंगे नहीं, तो आप उसे कहेंगे ना नहीं, या कहेंगे हाँ मैं सोच रहा था उस टाइम के बाहर दुनिया है? हाँ कहेंगे या नहीं कहेंगे, बताएं मुझे। नहीं कहेंगे। तो फिर अगर वो मैं बेवकूफ आपको कहे कि अब मैं तुम्हें आग में जला के मारता हूं, तो आप उस बेवकूफ को इंसान समझेंगे, गधा समझेंगे? बताएं मुझे, बात तो नहीं अब बताएं, जवाब देना, इंसान समझेंगे गधा समझेंगे? अभी यहाँ पर मैं वैसा वर्ड तो यूज नहीं कर नहीं तो पाऊंगा, लेकिन बोल देना गालिब यार, आप गधा समझेंगे? मैं तो किसी इंसान की बात पूछ रहा हूं ना, कि आप उस इंसान को इंसान समझेंगे गधा समझेंगे? बताएं मुझे। इंसान तो नहीं समझेंगे। गधा ही समझेंगे ना, तो हेयर यू गो। हाँ आपने ये साबित कर दिया कि अल्लाह जो है वो गधा है। ठीक है, यहां इस तरह की मिसाल देने वाले गधे हैं। सिंपल सी बात है, ये अच्छा कम कितनी से स्टूपिड लॉजिक है। हाँ अच्छा, ये कम से कम हम ये देख तो पाते हैं कि हाँ वो उस दुनिया से ये दुनिया में आए हैं। हम ये देख तो रहे हैं। अभी जैसे यहाँ से कोई मरता है तो वो आखिरत में जाता है या बरज़ख में जाता है, जन्नत दोज़ख में, कहीं कहीं भी जाता है। हम वहाँ देखते तो नहीं है, लेकिन मादर शिकम से बच्चा जब इस दुनिया में आता है, हम तो कम से कम ये सबूत तो है ना हमारे पास कि हाँ मादरे वो शिकम के देख रहे अंदर तो भाई हम बच्चे की आज हार्ट बीट नोट करते हैं, अगर हम उसका एमआरआई स्कैन करेंगे तो उसकी ब्रेन एक्टिविटी भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि हमें आज ये पता है, और दूसरी बात यह है कि बच्चे को कोई सजा थोड़ी देता है, ये तो वैसे दुनिया की सबसे स्टूपिड मिसाल है ना ये तो। ठीक है, जी जी सही है काले भाई, बहुत अच्छा ठीक जवाब। है, चलें, सही है फिर, ठीक है रजा, ओके, अपना ख्याल रखें, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।